जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को जहाँ क्लासेस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंडे तक आपकी छुट्टी हो चुकी है और मंडे तक आपको मंडे को बता दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा। सभी क्लास ऑनलाइन चल रही हैं आपकी। मैं तुम्हें प्रॉपर दे रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर लिया था हमने कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कि किसी के ना मतलब किसी कोई सा शायद कोई से बैच में नहीं हुआ था एवरेज, तो एवरेज में हमने कर लिया स्टार्ट। ठीक है, और एवरेज बड़े ढंग से पढ़ रहे हैं और आराम से पढ़ते चलेंगे। और मैंने ये भी बताया है कि तुम्हें बिल्कुल देखो, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक थी, दूसरी क्लास उससे थोड़ी लेवल बढ़े, ऐसे ही हम टाइप बाय टाइप बढ़ते चलेंगे और आराम से करते चलेंगे। ठीक है, और जल्दबाजी मचानी नहीं है, आराम से करना है। ठंड भी ज़्यादा हो चुकी है तो 2-3 दिन का रेस्ट मिल गया छुट्टियों का, तो वो बहुत अच्छा रहा। बात समझ रहे हैं। आज हम क्लास लेंगे और 20 सवाल के समथिंग हो चुके हैं आपके। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको 21वां सवाल। 21वां सवाल समझ लीजिए या कुछ भी, हाँ 21वां समझ लीजिए आप। 21वां सवाल में आपसे क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। क्लियर दिख रहा है ना सभी लोगों को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, थोड़ा अगर आप सपोर्ट करोगे तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा तो सपोर्ट करिए बस, फिर तो हम हैं आपके लिए बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21वां सवाल पढ़ें क्या है। देखो एक चीज़ और सिखाते हैं, अभी हम तुम्हें एक चीज़ सिखाते हैं। 21वां सवाल बाद में लगाना, पहले एक चीज़ सीखो। इसमें एक कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कोई भी एवरेज आया, मतलब कोई भी एवरेज आएगा आपका, कोई भी एवरेज दिया गया, मैं कहूँ कि 15 संख्याओं का, कोई भी 15 संख्याएं, 15 संख्याओं का औसत 50 है, 15 संख्याओं का एवरेज 50 है, 15 संख्याओं का एवरेज 50 है। और आपसे ये बोला जाए, ध्यान से सुनना, आपसे ये बोला जाए कि 15 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। प्रत्येक संख्या में 15 जितनी भी संख्या थी उनमें सब में 5 जोड़ दिया जाए। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, जब एवरेज, जब संख्याओं में 5 बढ़ रहा है तो सबके पास 5-5 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 55-55 एवरेज हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। मैं अगर कहता 15 संख्याओं का औसत 50 है और प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 50 गुणा 5, मतलब जो भी कहेगा, जो भी मैटर करने के लिए कहेगा, जो भी मैटर करने के लिए कहेगा उसको हम किस में किया करेंगे? उसको हम औसत में किया करेंगे। और पर एक और बात याद रखना है, मैं कहूँ कि 15 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तथा उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है कि 50 औसत था, पहले 5 जोड़ने की बात हुई, फिर उसके बाद गुणा की बात हुई, तो आपको ऐसे करना है। तो 50 और 5 55 रह जाएगा, और 55 के बाद 5 का गुणा करेंगे आप, 55 25, 55 25 2 27, 275 हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि औसत में आपको जो भी सवाल में जो पहले करने के लिए कहेगा, आप यहाँ बोर्ड मास यूज नहीं करोगे कि सर गुणा पहले यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ हमेशा क्या यूज करोगे? जो सवाल में कहा गया होगा वो यूज करोगे। हाँ या ना? सबकी बात समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो अब सवाल लगा दे रहे हैं। अब सवाल लाइक आप हो गए हैं तैयार और सवाल लगा रहे हैं, और सवाल का आंसर आना चाहिए फटाक से में, बहुत जल्दी में आंसर आना चाहिए भाई साहब। ठीक है, चलिए देखिए 21वां सवाल देखिए। 21वां सवाल कह रहा है कि 20 मानो x, x2, x3 डॉट 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 x 20 तक है का औसत 22 है। तो हर एक संख्या में उसने क्या दिखाया जा रहा है कि 101 कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 101 कम कर रहा है। तो 101 कम करने पर तो नया औसत ज्ञात करें। तो मेरे भाई हर एक संख्या में से आपको क्या कम कर दिया गया? 101 कम कर दिया गया। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 101 कम हो जाएगा। तो औसत भी, नया औसत क्या हो जाएगा? 22 माइनस के 101 हो जाएगा। हाँ या ना? किसके समझ में नहीं आया वो हमें बता दो। आपको देखो ये पूरा देखे ऐसा रहा है सवाल, जाने कैसा है। तो सवाल यही तो कि x, x1, x2, x3 डॉट 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 कहाँ तक? x20 तक का एवरेज 22 था। अब इस संख्या में क्या कर दिया? x1 में से 101 कम कर दिया,
x2 में से 101 कम कर दिया, x3 में से 101 कम कर दिया, तो ऐसे ही डॉट 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 x20 में से भी 101 कम कर देगा। तो मैंने अभी एक चीज़ सिखाई थी तुम्हें कि जो भी अगर कम कर रहा है संख्या में, प्रत्येक संख्या में जो चीज़ कम कर रहा है वो औसत में भी कम हो जाती है, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, बाई माइनस के 101 हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल बिल्कुल समझ में आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 22वां, मिटा दे रहे हैं तो ये तो कर लोगे ना आप। चलो, जो भी सवाल में करने के लिए कहेगा, जो भी पहले गुणा भाग कोई भी कुछ भी कह दे कि आपको बस औसत में करना है फिर, और कुछ नहीं करना है। 22वां सवाल, 22वां सवाल है मेरे भाई। 22वां सवाल ये कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है, यदि प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो संख्याओं में नए सेट का औसत ज्ञात है, मतलब नया जो औसत होगा उसको ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि कितनी संख्या थी, 125, और 125 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 951। 125 संख्याओं का औसत 951 है, तो आपने कहा 0.2 से गुणा किया प्रत्येक में और 3.6 जोड़ दिया, तो आप कहेंगे सर 951। जो भी करते हैं पहले उसमें औसत में करते हैं, तो 951 में 0.2 का गुणा करेंगे, और गुणा नहीं, फिर उसके बाद गुणा के बाद जो भी आएगा उसमें आप क्या जोड़ दोगे, 3.6 जोड़ दोगे, बस इतना ध्यान रखना। तो मेरे भाई 2 का गुणा करोगे, 2 1 2, 2 15 10, 2 9 18 1 19, और 1 अंक बाद पॉइंट 3.6, तो आप कहेंगे सर 193.8। नया औसत क्या हो जाएगा, 193.8 हो जाएगा। किसके समझ में नहीं आया वो बता। जो भी चीज करने के लिए कहेगा, औसत में जो भी चीज करने के लिए कहेगा वो आप मतलब संख्या में जो भी चीज, जैसे प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में जो भी करते जा रहा है लाइन बाई लाइन आप वो करते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हमने औसत में 0.2 का गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि 0.2 पहले की बात हुई थी, फिर उसके बाद 3.6 की बात हुई। यहाँ बोर्ड मास यूज नहीं करेंगे मेरे भाई, यहाँ आप कहो कि सर तरीका सही है, नहीं, यहाँ बोर्ड मास यूज नहीं करना है, यहाँ हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। चले, तो एक सवाल मैं बोल दे रहा हूं, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। एक सवाल मैं बोल दे रहा हूं आपको ऐसा ही कुछ, ठीक है। एक सवाल लिख लो, क्वेश्चन नंबर 23, लगाऊंगा नहीं इस सवाल चूंकि है नहीं है सीट में, लिख लें। 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 60 है। 25 संख्याओं का औसत 60 है। प्रत्येक संख्या में, अगर प्रत्येक संख्या में 25 संख्याओं का औसत 60 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, और 5 जोड़ दिया जाए, और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए, और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो आपको तुरंत कुछ नहीं करना है, 60। पहले बात हुई 5 जोड़ने हैं, पहले बात हुई 5 जोड़ने, तो हो गए 65।
अब बात हुई क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो नया औसत बताना था, 5 से भाग दे के अब आया औसत 13। अब हमें 2 से गुणा करना है, तो 13 दूनी 26। नया औसत मेरे भाई क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बताइए सवाल में, सवाल बहुत बड़ा लगेगा पर सवाल बिल्कुल छोटा है मेरे भाई। आगे समझ में कोई दिक्कत, जो भी सवाल उसमें क्वेश्चन में करने की कह रहा है बस हम वही पहले पहले करेंगे। तो एक और लिखेंगे फिर उसके बाद टाइप चेंज, मतलब क्वेश्चन लगा दूंगा मैं कि कर लोगे ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ते। तो 5 से पहले जोड़ने की बात हुई, फिर 5 से भाग देने की बात हुई। तो 60 और 5 65, 65 में भाग दिया 5 का, 13, 13 के बाद औसत आया 2, तो 13 में 2 का गुणा किया, 13 दूनी हो गई मेरे भाई 26। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन देखिए। चौबीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके व्यतिक्रम का औसत, कोई संख्या है और उसके व्यतिक्रम का औसत 4 है, तो उसके नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी 24 अलग, सॉरी। यदि x तथा 1/x, जबकि x बराबर 0 नहीं है तो उसका औसत m था, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा। देखो यहाँ गलती नहीं करनी है मेरे भाई, इसने क्या कहा है कि कोई संख्या थी x और 1/x। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों का अगर औसत निकाला जाए, देखो औसत निकाला जाए तो जोड़ के 2 का भागी तो देंगे, जोड़ के 2 का भागी तो देंगे, पर लेकिन मैं अगर मुझे पता है औसत m है, तो बताइए इनका योगफल, औसत m है, दो संख्याओं का औसत m है, तो बताओ इन दोनों का योगफल कितना होगा, हाँ या ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, 2m होगा कि नहीं होगा। ये चीज किसके समझ में नहीं आई वो मुझे बताओ। फिर सुनो एक बार, एक संख्या x है और 1/x है, उनका औसत 2 था, उनका योगफल निकालने के लिए 2 का गुणा औसत में कर दिया तो 2m नहीं हो जाएगा। बताइए, ये योगफल ही तो है। अब ये कह रहा है इनका स्क्वायर किया जाए, तो स्क्वायर आप जानते हैं ये चीज आपको अलजेब्रा में देखी होगी, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का, वैसे जल्दी हो जाएगा पर मैं बता दे रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2ab, तो a की जगह x गुणा 1/x। अगर मैं कह देता डायरेक्ट 2 घटा देते तो आप ये कहते सर कैसे घटा दिए, ये कट गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का योगफल आएगा मेरे भाई 2m माइनस के 2, 2m माइनस के 2, एक्स स्क्वायर प्लस के आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अच्छा, इसका भी तो स्क्वायर होगा, दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे तो, सॉरी 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इनका योगफल जो है वो ये है, इनका औसत निकालना है, तो कितनी संख्याएं 2, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इधर भी देंगे, तो ये आ जाएगा 2m माइनस के 1, 2m स्क्वायर माइनस के 1, ये औसत। बताइए किसके समझ में नहीं आया, हमें लग रहा है कि किसके समझ में नहीं आया वो बताओ। चलो मैं बताता हूँ, x प्लस, एक बार इधर फिर एक बार इधर कर दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को उठा देना मेरे भाई। एक x संख्या है, एक 1/x है, इन दोनों का औसत जो बोला गया है वो m बोला गया है, तो हम कहेंगे औसत m है तो इनका योगफल निकालने के लिए तो m में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये योगफल ही तो है, तो हम कहेंगे x प्लस के 1/x बराबर 2m, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। आपको पता है कि अब स्क्वायर का निकालना है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2a और b की जगह 1/x बराबर, इधर भी हो जाएगा तो 4m स्क्वायर, x से x कट गया, तो आप कहेंगे सर ये 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, इन दोनों का योगफल, योगफल निकालने के लिए ही बात तो देते हैं, तो 4m स्क्वायर माइनस के 2। अब आप कहेंगे सर औसत निकालना है, योगफल हमें पता ही ये है, तो इसमें आप 2 का भाग दे दोगे तो इसका औसत नहीं निकलेगा, हाँ या ना। तो 2 का 2 कॉमन ले लोगे, तो 2m माइनस के 1 बट्टे 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या बचा 2m स्क्वायर बन। ठीक है,
मैंने कर 2 बार हल कर दिया, अब मत कहना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट मान लो। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर इनका स्क्वायर तो बताओ, 4m स्क्वायर लगा दे रहे, पर वो गलत हो जाता मेरे भाई। आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस के 1, ये ध्यान रखना। चलिए नोट कर लो। तुम तो, ठंड बहुत हो रही है। अरे भगवान, तुम तेरे। और एक और बात, आप ये बात ध्यान रखना, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, बाबूजी की तरह देखते ही रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। और ये मैं सोमवार को आके ये बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नोट हुए देखूंगा मैं, ये ध्यान रखना। अगर कोचिंग खुलेगी तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, वहीं पे ध्यान रखना। चलो, और नहीं पढ़ोगे वो अपने लिए नहीं पढ़ोगे तुम, हमारा क्या ले जाओगे, कुछ नहीं। हम तो एक आध जो स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक और ऐसा ही सवाल है, अब वो घन वाला है, ये स्क्वायर वाला कर दिया था मैंने, घन वाला बताना है अब तुम्हें। टाइम दूंगा मैं तुम्हें उसके लिए, लगा दो सवाल मेरे भाई। लगा दो। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, तो वही x 1/x संख्या मान लेना। 4 है तो उनके व्युत्क्रम के घनों का औसत बताना है, मतलब उनके घन और उनके व्युत्क्रम का औसत बताना, उनके घन करके व्युत्क्रम का औसत बताना। मतलब कैसे, जैसे ये है 25वां सवाल, देखिए ये होता है उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, औसत कितना है 4। जब ये है तो बताइए योगफल कितना होना चाहिए इन दोनों का, 2 चौके 8 होना चाहिए। अब ये पूछा घन के, घन करने के पल तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, हमें घन करना पड़ेगा। अब सवाल को करो आप। ये डायरेक्ट भी होती हैं चीजें, पर आपको अलजेब्रा कराया नहीं तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं फॉर्मेट बेस्ड करा देता हूँ। वेरी गुड, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर ये x प्लस के 1/x बराबर 8 हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आप एक बात बताइए, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन, चूंकि घन की बात हुई है तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर 8 का क्यू हो जाएगा 512। इसका मान आप जानते हैं, इसका मान आपको पता है, 8 और 8 3 24 उधर जाके कट जाएंगे, तो एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू का योगफल आ जाएगा मेरे भाई। 24 घटेंगे तो कितना बचेगा, 488। तो आप कहेंगे सर इनका योगफल कितना है, 488 है, तो दो संख्याएं इनका अब औसत निकालना है, तो बताइए 244 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो आंसर हो जाएगा 244। आंसर क्या हो जाएगा, 244 हो जाएगा। करिए। ठीक है, चलिए फिर एक बार बता दें क्या। देखो आपको अलजेब्रा थोड़ा आना, मतलब फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता बताइए? तो इतना तो याद होगा ना ये वाला फॉर्मूला आपको। अब सुनिए, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यू प्लस के 1/x³ बराबर 488 बराबर 2, तो आपका आंसर आएगा 244। कहने का मतलब है इनको योगफल जब औसत 4 है तो बताओ इन दोनों का योगफल 2 का गुणा करेंगे 8 होगा। अब दोनों बच्चों का घन किया तो a³ प्लस के b³ प्लस के 3, a की जगह x, b की जगह 1/x, कोष्टक में a की जगह b की जगह ये दोनों जोड़ दिए बराबर 512। इसकी जगह हमने 8 मान रखा है, इसकी जगह 8, जैसे ये 3 और ये 8, तो 3 × 24 उधर जाके घट गए तो बचे 488। तो x³ प्लस 1/x³ का योगफल हो जाएगा 488। अब हमें निकालना क्या है? औसत। तो 488 में 2 संख्याएं तो 2 का भाग देंगे। चलो 26वां सवाल देखिए। अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको, सवाल को। अच्छा सवाल है, देखो 26वां सवाल क्या कह रहा है? a, b, c, d, e 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा? देखो मैं बताता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अगर जल्दबाजी में की तो कुछ नहीं आएगा। a, b, c, d, e यही है 5 संख्याएं हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 2-2 के अंतर पे होंगी, तो इनका औसत क्या होगा? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपके पास 5a + 4, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ABCDE/5, तीसरा सवाल है a + b + c + d + e, चौथा सवाल है तुम्हारा, चौथा ऑप्शन है a + 4। ये ऑप्शन है आपके पास और आपसे ये पूछा गया है कि औसत बताइए, इसका औसत क्या आएगा और विषम संख्या है। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ कोई संख्या मान लूं, अगर संख्या ना मानूं या ना मानूं, आप एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में आंसर आना चाहिए कि नहीं? मतलब अभी आंसर सी आना चाहिए कि नहीं? अगर आंसर सी में होता तो वैसे तो औसत सी आ रहा है, पर औसत यहाँ सी दिया है कहीं ए के रूप में दिया है, सी तो नहीं दिया। तो आप ये कह सकते हैं सर ये 2 है, अगर ये 2 है मतलब विषम की बात हुई है तो 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है और ये 9 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। आंसर 5 आना चाहिए था, आंसर 5 आना चाहिए था, आंसर 5 आना चाहिए था। तो 5 आने के लिए यहाँ कहीं दिख रहा है ए का मान अगर 1 दे देंगे तो 5 25 आएगा, ए का मान अगर 1 दे देंगे तो 5 25 आएगा। अगर यहाँ गुणा करके आएगा ये तो वैसे ही गलत है, ये गलत, ये गलत। ये बताइए इन जोड़ के ऐसे कभी औसत निकालते? ये तो है ही नहीं है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? a + 4 हो जाएगा। a + 4 क्यों हो गया? a + 4 इसलिए हो गया, अगर a का मान 1 है तो ये 4 है, तो 4 और 1 5 आ जाएगा मेरे भाई। मतलब कोई भी मान अगर a का मान 1 मानोगे तो a का मान 1 है तो 1 और 4 5 होना चाहिए, तो आंसर 5 आना चाहिए, क्योंकि आंसर सी आना चाहिए था। अगर ऑप्शन में सी होता तो डायरेक्ट हम सी लगा देते। बात समझ रहे हैं? ये कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ ये a है और ये a + 2 बोला जाएगा, ये a + 4 बोला जाएगा। तो औसत a + 4, औसत क्या बोला जाएगा? a + 4 बोला जाएगा। और ये a + 6 बोला जाएगा, ये a + 8 बोला जाएगा। तो या तो सी कह लो या a + 4 कह लो, बात एक ही है। उसने वो तुम्हें नहीं सोचना है कि आंसर कैसे देना है, आंसर सी भी सही है, पर सी होता तब तो ना सही है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है। मैंने मान लिया औसत अगर सी आता, पर यहाँ बताइए ऐसा कुछ औसत आता नहीं आता, ये ऐसा आता नहीं आता, ये ऐसा आता नहीं आता, बस ये दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर लग जाएगा मेरे भाई। क्या टाइम लग रहा है? चलिए 27वां सवाल देखिए।
7। अब देखो 27वां सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी लगातार सम संख्याएं कहीं भी हो लगातार हैं। इसके बाद बोला जे के एल एम एन लगातार विषम संख्या है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा ये चीज है, और आपके ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। तो ऑप्शन है तुम्हारे ए प्लस एन वाई टू, बी ऑप्शन है तुम्हारा एल प्लस डी वाई टू, सी ऑप्शन है 7d प्लस के 5l अपॉन 12, डी ऑप्शन है आपका जे सी एन जी अपॉन 4, जे प्लस सी प्लस एन प्लस जी अपॉन 4। क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। अभी देख लिया जाता है होगा कि नहीं होगा, बात सही है कि नहीं। अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी ये लगातार सम संख्याएं हैं, और विषम कौन सी हैं, जे के एल एम एन, जे के एल एम। अब एक बात बताओ, अगर बाई चांस यहाँ कुछ औसत हम इन्हीं में मान लें, तो औसत मेरे भाई क्या होना चाहिए, डी बीच में, इन दोनों में औसत क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो बताइए इनका औसत अगर डी है, औसत डी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं का औसत डी है। अब आपसे ये पूछा सभी संख्याओं का औसत पूछा है, 7 संख्याओं का औसत डी है, तो मेरे भाई इनका योगफल क्या होगा, 7d होगा कि नहीं होगा। अगर 4-5 संख्याओं का औसत l है, तो इनका योगफल क्या होगा, 5l होगा कि नहीं होगा। अब हमें इसका योगफल पता है, इसका योगफल पता है, तो कुल संख्याओं को निकालने के लिए 7d प्लस 5l कर सकता हूँ, ये योगफल हो गया। लेकिन औसत निकालने के लिए हम कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या का पद देते, कितने पद है, तो ये 7 पद ऊपर है 5 पद नीचे है, इनको भाग देंगे तो 12 का ही तो देंगे। ये आंसर है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आंसर यही है, तो आंसर यही सही हो गया, हाँ है ना। अरे ए बी सी डी ई एफ कोई भी संख्या है, यहाँ औसत मेरे हिसाब से कितना है, डी, पर औसत डी है, तो योगफल निकालने के लिए चूंकि सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो सभी संख्याओं का योगफल भी चाहिए। तो इनका औसत कितना है, डी, तो योगफल कितना हो जाएगा 7d। इनका औसत कितना है, l, तो योगफल कितना हो जाएगा 5l। 7d प्लस 5l अपॉन 12 अपॉन 12, तो कितनी, चले ठीक है। तो अब 12 संख्या है, तो 12 का भाग देंगे तो 12 का औसत निकल आएगा, क्या दिक्कत है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बेटा दे 28वां सवाल देखिए मेरे भाई, ना 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 ना। अच्छा सवाल था ये भी। कौन सा सवाल नंबर 28वां। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, तो नया औसत के से कितना अधिक होगा, बता दीजिए जल्दी से। ये तो बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए मेरे भाई 28वां सवाल का, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें टाइम नहीं, ये ध्यान रखना। इसमें अगर टाइम लगा लिया तो मैं वहीं पीटूंगा कि मैं, ध्यान रखना मेरे भाई। वेरी गुड, k प्लस 1.5, k प्लस 1.5 ज्यादा, चूंकि एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाई जाती है, आगे अगर एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाई जाती है तो 0.5 का इंक्रीज होता है। तो पहले संख्या कितनी थी, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना था, k था।
अब 3 संख्या आ गई तो सीधी बात है, 3 संख्या आ गई तो 3 का आधा कितना बढ़ेगा मेरे भाई, 1.5 बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा, 1.5, और 1.5 बढ़ेगा तो k में 1.5 बढ़ेगा तो कितना आएगा आंसर, k प्लस 1.5 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना, नोट करो। ये नहीं बताऊंगा दोबारा, कितने भी लोग पूछते रहेंगे तब भी ना बताऊंगा दोबारा ये तो। और ये वाला सवाल और पूछूंगा अभी मैं, 29वां सवाल नंबर आपसे ही। ठंडे यार बहुत है यार, हाथ ठंडे पड़ गए। अच्छा, अखबार के बारे में एक बात बताता हूँ तुम्हें। अखबार के बारे में लिखा हुआ है यहाँ, एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी मगर, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी मगर, शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। देखो आप ये कहते सर राहा वाली सुनाया करो, अरे भाई इस लाइन में कितना छुपा हुआ है, देखो बात, एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी मगर, शहर में आग लगाने के लिए तो काफी हूँ। बात तो सही है, एक अखबार में अगर एक हेडलाइन कुछ लिख दिया ना, अखबारी तो है वो, पर एक शहर में आग लगाने के लिए वो वास्तव में काफी है भाई। तो ऐसे ही आप ये समझो, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आप संघर्ष करते रहिए, संघर्षमय जीवन है। और चाहे अमीर व्यक्ति हो, अब देख रहे हो तुम नेताजी टिकट मांगते मांगते इधर से उधर, इधर से उधर, ये संघर्षमय है। तो यहाँ किसी को बैठे हुए नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ये कितने भी बड़े नेता हो गए थे, चाहे मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी पार्टी को वो कर रहा हूँ, वो अपना अपना मत है, कहीं भी आप डालिए, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इससे आपको एक सीख तो मिल रही है, इससे आपसे ये सीख मिल रही है कि भाई साहब हर चीज, गरीब हो व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, एक हाथरस का था या अलीगढ़ का था, पता नहीं, ध्यान भूल गया मैं, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने ही जलने मतलब मरने लगा वो। बताइए, पार्टी की वजह से। आप ये चीज़ें मन सोचिए कि सभी चीज़, जितने भी अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, गरीब लोग एक आराम से सुकून से जीता तब भी है, और ये अमीर तो भाई साहब, अमीरी है क्या यार, अमीरी कुछ नहीं है, बहुत टेंशनों से मूड भरा रहता है कि ये करना है। जितने भी नेता हैं तो टेंशनों से मूड अभी इस वक्त इतना भरा हुआ है कि हमें टिकट उधर से नहीं मिल रही, कि हमें टिकट इधर से नहीं मिल रही। तो यही चीज़ है, आप पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक सरकारी नौकरी लीजिए, ठीक है। और देखो, पढ़ने वाले के लिए सरकारी नौकरी की कमी नहीं है, ये हाँ, ये पक्का तय है, आप पढ़ते रहोगे सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। चलो, तो संघर्ष में बहुत 29वां सवाल देखिए, और ये आप 29वां सवाल करते हैं, बहुत जल्दी करना सवाल को, क्योंकि सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए। 29वां सवाल बिल्कुल छोटा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 संख्याएं शामिल कर दी जाएं, 5 सम संख्याएं भी शामिल कर दी जाएं, तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई। मैंने बताया था कि सम में या विषम में अगर बढ़ाई जाएंगी तो 1 का इंक्रीज होता है, क्योंकि 2 का अंतर होता है, इसलिए 1 का। तो 5 बढ़ाई जा रही है तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। पहले 5 संख्याओं का औसत कितना था, m था, 5 संख्याओं का औसत m था, 5 संख्याओं का औसत कितना था, m था। तो बताइए, अब 10 संख्याओं का 5 समझो तो m+5 हो जाएगा। ये तो मैंने कल पहली क्लास में ही आपको करा दिया है, ठीक है। आप ये बातें समझनी होंगी मेरे भाई। चलो, 30वां सवाल। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, लगा दिया ना। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। किस संख्या को, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 4 का औसत 27 है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, योगफल कितना हो जाएगा, 27 चौके 108 हो जाएगा। अब एक संख्या और शामिल हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5, और 5 हो जाएंगी तो आप जानते हैं 5 हो जाएंगी तो औसत कितना की बोल रहा है वो, औसत कितना हो जाए, 28 हो जाए। और 28 हो जाएगा तो 20 पन्ना 100 और 8 पन्ना 40,
140। तो बताइए कौन सी संख्या बढ़ाई जा रही है? 36 बढ़ाई जा रही है। हाँ या ना? क्वेश्चन खत्म। सवाल। चार संख्याओं का औसत 27 था, ये योगफल कितना होगा? 104। अब एक संख्या शामिल कर दी जाए तो 5 हो जाए, तो औसत 28 हो जाए, तो योगफल कितना हो जाएगा? 140। तो कौन सी संख्या सम्मिलित हो रही है? 36। या आप ऐसे समझ लो कि जब औसत 27 है, चार संख्याओं का औसत 27 है, तो ध्यान से सुनना, चार संख्याओं का औसत कितना था? 27 है। चार सम संख्या है, हाँ, चार सम संख्याओं का औसत 27 है। तो आप एक बात बताइए, चार का एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, तो चार में से तो औसत ये 27 इसका निकलेगा। 27 के बगल में क्या रही होगी? 28। 28 के बगल में क्या रही होगी? 26। 28 के बगल में ये 30 और 26 के बगल में 24। अब ये कह रहा है 28 हो जाए, तो 28 लाने के लिए, ये औसत लाने के लिए केवल एक संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वो कौन सी होगी? 32 होगी। बात खत्म। 30 के बाद तभी तो औसत बीच वाला आ पाएगा, तभी तो 28 आ पाएगा। या तो आप ऐसे कर लो या गुणा करके कर लो, ये बेस्ट है। वैसे खत्म कहानी। 4 से 27, 27 चौके 108, वो सॉरी 27, 32 आ रहा है, 27 चौके 108। हम बोल सही रहे हैं, लिख कर गलत लिया है। 108, 32 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो 27 चौके 108 और 28 पन्ना 140, तो 32 जोड़ना पड़ेगा। 31वां सवाल देखें। चलिए, कौन सा सवाल है? 31। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, किन संख्याओं में से जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा? तो सीधी बात है, पांच का कितना है? 75। तो पांच लोगों का 75 है, तो आप एक बात बताइए, पांच संख्याओं का औसत 75 है, तो बताइए योगफल कितना हो जाएगा? 5 25, 5 7 35, 2 37, 375। अब आगे ये बोला गया है किन संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर? तो जैसे ही हम संख्या जोड़ेंगे तो पांच संख्या की बजाय कितनी संख्या हो जाएंगी? 6, और औसत कितना हो जाएगा? 76। 76 हो जाएगा तो 6 6 36, 36 ही 3, 6 43, 3 45। तो बताइए, आप घटा नहीं सकते। 6 में से 1 गया तो 37 में से 8 गया तो बताओ 45, 81 नहीं आएगा? हाँ या ना? पांच संख्याओं का औसत 75 है, तो 5 का गुणा किया मेरे भाई, कितना आया? 375 आया। और ये 375 आया, ये योगफल आया कि पांच संख्याओं के पास 375 रुपए हैं। छह संख्या, एक संख्या जैसी जोड़ी हमने 6 हो गई, 6 के बाद औसत कितना मांग रहा है? वो 76 मांग रहा है। तो 76 का गुणा किया 456 हुआ, 456 में 375 घटाए तो बचे कितने? 81 बचे। और 81 बचे तो आप कह सकते हैं कि कितना, और कौन सी संख्या जोड़नी पड़ रही है? 81 जोड़ी होगी, तब औसत 76 हो जाएगा। हाँ, इस सवाल में आपको हिंदी में गलत दिखाई दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां ऐसे लिखना है 76 हो जाएगा, लिख लेना। जैसे गलत दिखाई दिया हो तो पांच क्रमागत विषम संख्याओं, इंग्लिश में सही लिखा था वो, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा? वहां केवल हो जाएगा लिखा है, वहां 76 हो जाएगा, ये लिख लेना, ठीक है। अच्छा सवाल आ रहा है। अब 72वां जो सवाल, वो सॉरी 32वां जो सवाल है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा ध्यान से समझेंगे उसको। देखो 32वां सवाल क्या कह रहा है। 32वां सवाल ये कह रहा है, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहां भी थोड़ी गलती है, लिख लेना। चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं से औसत से 8 कम है। The average of 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of 3 consecutive even natural numbers. चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं से 8 कम है। हाँ, औसत जो है तीन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, 8 कम है।
रुक जाइए, हाँ 8 कम है, सही है, 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो प्रारंभ दे बताइए। चलो 4 तो मेरे भाई विषम है, ये विषम वाली कहानी है, और 3 सम वाले हैं। थोड़ा एक ध्यान से समझेंगे सवाल, फिर एक बार समझ लें, सुन लें। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। यहाँ औसत लिख लेना, गलती है थोड़ी, 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। कहने का मतलब इन तीनों का योग और इन तीनों का योग आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन तो खत्म है बस। तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए। अब सुनो, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि इन दोनों अगर विषम का औसत निकालेंगे तो इन बीच में से मैंने मान लिया कि x होगा। कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x होगा। और इनका जो औसत, ये वाली जो संख्या आ रही है, ये जो संख्या आ रही है वो औसत जो है, इनके औसत से ये 8 कम है। तो ये 8 कम है, तो बताइए x प्लस 8 होगी, हाँ या ना, हाँ या ना बताइए। अभी संख्या अलग है, 4 विषम अलग कर दिए, 3 सम अलग कर दिए, इन बीच में से x औसत है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 8, चूंकि ये 8 कम है, कहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा। और ये भी कहा है कि इनका योगफल और इनका योगफल आपस में बराबर है, तो औसत x है, तो बताओ 4 संख्या है तो योगफल कितना हो जाएगा, 4x। और इधर 3 संख्या है तो योगफल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 24। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो x बराबर 24 आ गया, तो बताइए x बराबर 24 आ गया, और 24 8 कितने हो जाएंगे, ये 32 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। 24 8 32 हो जाएंगे। अब जब ये 32 हो गए, अब आपसे ये पूछा गया है कि इन सभी आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा इनका। नहीं, रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 10 सेकंड दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, ये लिख लिया हमने। ये 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम, रुक जाओ, ये 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो आरंभिक, अरे यार क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आरंभिक इनका औसत पूछा है, तो 24 7 हो गया, खत्म सवाल है यार। हम सोच रहे हैं जाने क्या पूछ रहा है। सुनो, फिर एक बार सवाल बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती होगी, थोड़ा माइंड अपसेट हो गया यार। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 8 कम है, इनसे 8 कम है। ये आगे बोला गया है 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई विषम संख्याओं के योग के बराबर है। इनका योग और इनका योग बराबर है, तो मेरे हिसाब से इनका योग कितना हो रहा था, 4x, और ये 3 संख्या थी तो 3x प्लस 24 हो रहा था। इनका x का मान निकाला तो 24, बस यही पूछा गया। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना, 24, खत्म सवाल, सही है। अरे इनका औसत x मान लिया हमने, तो ये x प्लस 8 होगा, इन तीनों का x प्लस 8 होगा। जब औसत x प्लस 8 होगा तो 3 का गुणा कर देंगे तो x 3x प्लस 24 योगफल आएगा। इनका x है तो 4 का गुणा कर देंगे, 4x आएगा। ये योगफल और ये योगफल है बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, 72, वो सॉरी x बराबर 24, तो 24 आ गया। इसी x का मान पूछा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं को क्या होगा। सही है, सही है, सही है। चलो अगला सवाल देखिए। कैसा सवाल, कभी कभी छोटा सवाल भी माइंड अपसेट कर जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, कौन सा है नंबर, 31वां हो गया था, 32वां हो गया था, 32 हो गया है, 33 क्वेश्चन नंबर। ये भी अच्छा सवाल है।
17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। 17 क्रमागत 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अन्य, जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। मतलब हाँ, उनके बाद 10 का औसत बताना है। कहने का मतलब ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अच्छा ये बताइए, जब योगफल अगर हम एवरेज निकालें, योगफल 289 है, तो 17 का अगर हम भाग दें, 17 एकम 17 और 17 ही आएगा। औसत कितना आएगा? 17 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्वेश्चन में कहा है उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय के क्रमागत से संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। औसत से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो देखो औसत कितना है? 17, और 17 के औसत से 5 अधिक संख्या कौन सी आएगी? 22। 22 के आगे 10 संख्या जानी है आपको। 22 से आगे 10 संख्या जानी है। तो 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, तो आप 32 नहीं करेंगे, 32 नहीं होंगे, एंड वाली होगी 31। इनका योगफल पूछा है, और इनका योगफल पूछा है तो मैं औसत निकाल ले रहा हूं, फिर 10 का गुणा कर दूंगा। तो एंड वाली और एक प्रथम वाली, 31 और प्लस 22 बटे 2, तो आप कहेंगे 2 1 3 और 3 2 5 बटे 2, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पन्ना 10, 1 बचा 2 पन्ना 10, गुणा 10 का करेंगे क्योंकि योगफल पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 255। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सवाल को। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे सवाल से मात खा जाओगे। सुनिए, एवरेज योगफल 279, ऐसी 17 संख्याएं थी, उनका योगफल 289 था, तो 289 में 17 का भाग दिया, औसत 17 आया। 17 के क्रमागत थी, ये भी हाँ, क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। तो उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय के क्रमागत से संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। संख्याओं का औसत कितना था? 17। 17 से 5 अधिक जाओगे तो कौन सी संख्या आएगी? 22। 22 के बाद ये 10 अगली संख्या पूछी है उसने, तो 10 संख्याओं का अगली 10 संख्याओं का औसत बताइए। अगर नहीं आया सवाल तो थोड़ा ड्रॉप करिए, आमने सामने जब कभी भी पढ़ोगे तब आप पूछ लेना क्वेश्चन को। वैसे मैंने हालांकि पूरा समझा दिया, 17 आया। अब 17 के बाद ये पूछा है उसने कि जो औसत से 5 अधिक है उससे आगे जाइए, उनके 10 संख्याओं का योगफल बताइए। तो 17 औसत 17 आया, 17 के 5 ऊपर अधिक जाएंगे तो 22, 23, 24 क्रमागत है, तो एक का अंतर है। 25, 26 डॉट 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 10 संख्या लिख ली हमने, टोटल 31 तक। अब बहुत से सोच रहे हैं सर 22 में 31 होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। 22 में से तुम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 10 संख्या हो जाएंगी। अब यहाँ से यहाँ तक का मैंने औसत निकाल लिया, तो औसत आया 25.5। औसत 25.5 आया, तो ये इन दोनों का औसत वही है जो सबका औसत है। अगर 10 का गुणा कर दूं तो बताइए योगफल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बता दीजिए जल्दी से। थोड़ा अच्छा सवाल है ये भी। लास्ट सवाल जो कराने जाऊंगा ये भी टॉप लेवल का सवाल है मेरे भाई। 34 नंबर जो सवाल कराने जाऊंगा ये भी टॉप लेवल का सवाल होगा। चलिए, वैसे हालांकि पूरा मैंने ये प्रीवियस सवाल करा रहा हूं मैं तुम्हें। 34वां सवाल देखिए, सवाल कह रहा है क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n है, और अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए तो और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत m हो जाएगा है। तो m² माइनस के n² बराबर मतलब 600 है। तो 35 संख्या थी, मैंने मान लिया 1 से मान ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कहाँ तक 35, यहाँ तक औसत था n। अगर मेरा n आ रहा है, पर एक अगर मैं वैसे साथे निकालूं 35 और 1 36, 35 और 1 36 बराबर 18,
तो n बराबर मेरे हिसाब से कितना मान आ रहा है, 18 आ रहा है, हाँ या ना। अब ये कह रहा है अगली 10 संख्या कम कर दी जाए और आगे मतलब बढ़ा दी जाए, पीछे की 10 संख्या कम कर दी जाए, आगे बढ़ा दी जाए। तो 10 संख्या कम कर दी जाएंगी तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 11 से। 11, 12, 13, 14 और 35 से ये 10 जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 45। अब हम इसका औसत m बता रहे हैं। अब कहा 45 और 11 मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ोगे मेरे भाई बट्टे 2, 45 एक 46, 10 56 आ जाएगा आपका 28। तो m बराबर 28 आ रहा है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ सीखा कि अगर n होगा तो m बराबर n प्लस 10 होगा, चूँकि 18 से 10 बढ़ रहा है। 18 से कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो m बराबर जो आ रहा है n प्लस 10 आ रहा है। ये आपकी बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना बता दीजिए। कि अगर 1 से लेके 35 तक औसत 18 आ रहा था जिसे n बोला गया था, अब 10 कम कर दी जाए, 10 आगे 35 से 45 बढ़ा दी, इसका औसत 28 आ रहा है। तो ये बात सिद्ध हुई कि m बराबर जो है वो n प्लस 10 है। और एक बात यहाँ पे ये बोला गया है कि m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर 600 है। इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक आप जानते हैं m माइनस के n और m प्लस के n बराबर 600। m का मान जानते हैं, n के सापेक्ष में n प्लस 10 है। n प्लस 10 रखूंगा, n प्लस 10 रखूंगा, पूरा बढ़ा के लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ n प्लस 10 लिखूंगा, प्लस के n बराबर 600 हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर n से n कट गया तो 10 और ये 2n, 10 गुणा 2n प्लस के 10 बराबर 600। एक जीरो से एक जीरो कम हो गई, 660 से 50, तो n बराबर मेरे भाई आएगा 25। n बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। n बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। और n बराबर 25 आएगा, आपसे ये पूछा गया है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। तो 3m और 5n का औसत क्या होगा, यहाँ मिटा के लिख दे रहा हूँ, 3n और 5n का औसत क्या होगा। अब इन दोनों का औसत क्या होगा, तो n का मान 25 है तो 25 तिया 75 और 25 पन्ना 125, हाँ या ना बता दीजिए। 60 में से 10 गया 50 और 50 में 2 का भाग दिया 25, 175 और 25 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200, और 200 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो इन दोनों का औसत कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आंसर है। यही सवाल है क्या मेरे भाई, कहीं गलत तो ना किया हमने। अच्छा 3m प्लस 5n है, 3m प्लस 5n है, 3m प्लस 5n है, चलो कोई बात नहीं। 3m प्लस 5n है, अगर मैंने 3m से निकाला है तो 100 आएगा। 3m प्लस 5n है, 3m प्लस 5n है, इधर निकाल दे रहे हैं। अगर 3m और 5n का मान निकालना है, आप जानते हैं अगर n का मान 25 आया तो m 10 ज़्यादा होती है तो 35 हो जाएगी। 3 का गुणा 35 में करोगे तो 105 आ जाएगा, और 5 का गुणा 25 में करोगे तो 125 आ जाएगा। 100 और 100 200, 200 और ये 30, 230 इनका औसत निकालना है तो योगफल 230, 2 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 115, हाँ या ना ये बता दीजिए। औसत कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। चलिए किसके समझ में नहीं आया वो अगर बता दो। फिर बता रहे हैं 35 क्रमागत सम संख्या, मतलब सम नहीं, 35 क्रमागत संख्याओं का औसत n था, और अगर पहली 10 संख्याएं कम कर दी जाए, आगे 10 संख्याएं बढ़ा दी जाए तो औसत m था। और एक बात और बोली थी कि m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर 600, तो मैंने 1 से मान लिया, 1 से मान लिया। तो यहाँ पे मुझे ये बात तय हो रही है कि n जो है वो n प्लस 10, जैसे इसका औसत 18 आ रहा था तो n बराबर 18, और इसका औसत बैठा के मेरा 28 आ रहा था, तो ये 10 ज़्यादा आ रहा है, तो ये 10 ज़्यादा आ रहा है। n जो है वो m जो आंसर आ रहा है वो m प्लस 10 है, n प्लस 10 है, 10 ज़्यादा है। तो m बराबर मैंने n प्लस 10 सिद्ध कर लिया। m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर 600। आप यहाँ जानते हैं m स्क्वायर m माइनस n m प्लस n, यहाँ m का मान रखा तो कट गया, n बराबर 25 आया। ये आया हुआ सवाल है एसएससी मेंस का, इसलिए मैंने सवाल इसमें डाल दिया था, एसएससी मेंस का सवाल है। जी हाँ, एसएससी मेंस का
हैं। अब इसके बाद आपसे n बराबर 25 निकाल लेना, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। n बराबर 25 के बाद अब आपसे ये पूछा गया था 3m और 5n का औसत बताइए। तो 3m का m का जगह 25 है, अगर n 25 है तो m कितनी आ जाएगी 35। 35 दिया 105 और 125, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 230। 230 में 2 का भाग दोगे तो 115 आएगा मेरे भाई, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा सवाल था, कराने के लिए सारे सवाल कराऊंगा, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सब कराएंगे, टेंशन ना लेना। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा सवाल नंबर हो गया मेरे भाई 35, 34 हो गया होगा। चौंतीस हो गया। अगला सवाल 35 नंबर डालो। पैंतीसवां सवाल ये कह रहा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है। 27 जो संख्या है वो उनका औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकती है। अधिकतम संख्या ऐसी ढूंढनी है कि आपको शून्य शून्य नहीं मानना, अधिकतम से अधिकतम शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो एक बात बता दीजिए कि मैं कहूं 3 संख्याओं का औसत 0 है, 3 संख्याओं का मान लो 3 संख्याओं का औसत 0 है, तो 0 से अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 2 हो सकती है मेरे भाई। यहाँ मैं कितनी भी मान लूँ 5 और मान लूँ 8, 5 8 कितने हो रहे 13, तो एंड वाली में मान लूंगा -13। अगर भाग देंगे 3 का तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यही चीज है, बस ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि बस कभी डरना नहीं है। 27 संख्या है तो 27 यहाँ मैं कितनी भी संख्या मान सकता हूँ, कोई भी संख्या मान सकता हूँ, और योगफल जो एंड वाला आ रहा होगा, योगफल जो एंड वाला आ रहा होगा यहाँ से यहाँ पे कितनी भी संख्या मान सकता हूँ। ये जो एंड वाली कुछ संख्या आएगी उसको मैं माइनस मान लूंगा, तो केवल एक ही 0 अधिकतम, मतलब पूरी ये मैं 0 से अधिकतम कितनी है 18, 25, 35, 38, 37, 27 तक कितनी भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं बात समझ रहे हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। बस एंड वाली एक संख्या ऐसी होगी हम माइनस में मान लेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, मतलब इन सभी का जो ये 27 संख्याओं में से ये जो 26 संख्या होंगी इनका जो योगफल होगा उसी को हम माइनस यहाँ मान लेंगे तो औसत 0 आ जाएगा। तो औसत 0 आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 3 संख्या है 5 और ये 3, अब औसत 0 लाना है। तीसरी संख्या में क्या मानूं, तो 5 और 3 8 हो रहे हैं तो माइनस के 8 मान लो, 8 और 8 जोड़ेंगे 0 बचेगा, और 0 में 3 का भाग देंगे 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ रही बात समझ में, तो 0 आएगा। तो यही चीज समझो कि 27 संख्या है तो 27 संख्याओं में से ऐसी संख्या बतानी है कि 0 से अधिकतम कितनी संख्या हो सकती हैं। तो हम आंसर देंगे 26। कितना आंसर देंगे 26 देंगे, क्योंकि हम 27 संख्या लिखेंगे, हम ऐसे 27 संख्या लिखेंगे तो एंड वाली जो होगी उसको माइनस में लेंगे और सबको प्लस में लेंगे, तो 0 से सारी बड़ी होंगी, ये केवल छोटी होगी। माइनस में हमेशा 0 से छोटी होती है, माइनस में चाहे 1 हो, माइनस में 2 हो, चाहे माइनस में 3 हो, हमेशा छोटी होती है। ठीक है, चलिए हाँ ये वाला सवाल देखिए, 1088 वास्तविक संख्याओं को औसत शून्य है। 36वां सवाल है, 1088 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, नहीं नकारात्मक हो सकती हैं। नकारात्मक का मतलब धनात्मक, हाँ नकारात्मक हो सकती हैं। अधिकतम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती हैं, हाँ अधिकतम नकारात्मक की बात हुई है, ऋणात्मक की। तो एक बात बताइए, सबको मैं यहाँ पे माइनस, वही चीज है माइनस वाली ले लूं, सबको माइनस वाली ले लूं और एंड में प्लस वाली ले लूं। यहाँ नकारात्मक की बात हुई है तो एक प्लस ले लूं। यहाँ हमेशा एक कम, ऐसे सवालों में एक कम आंसर देते हैं। तो 1088 है, 1088 में से एक जानेंगे 1087 हो जाएगा।
या हमेशा एक कम करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो ठीक है, कल करते हैं फिर। नमस्कार। अपना सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। हमने 36वें क्वेश्चन नंबर पर चले गए हैं, 36 या 37 नंबर पे आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना ख्याल भी रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार सभी लोगों को, गुड नाइट सभी लोगों को। और इतना भी ध्यान रखिए सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा शेयर करने में आपको कुछ चला नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, सबको लाभ मिलना चाहिए। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी लोगों को गुड नाइट। आराम से अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, मैं तो कितने कपड़े पहन के आता हूँ, देखो यहाँ पे घर पे भी हूँ तब भी बाहर होता हूँ तो तुम जानती हो कैसे आता हूँ। चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। चलिए, और ध्यान से पढ़ते रहिएगा।